और वो बच्चा उस सदमे से अभी तक बाहर नहीं आया, लगातार उसको फिट पर फिट आ रहा। वो 12 साल का एक बच्चा जिसको बार बार फिट आ रहा, अपने माँ बाप को अपनी नंगी आंखों से गोली लगते हुए उसने देखा। देख करके तो मेरा रोंगटा खड़ा, रूह कांप गया कि किस तरह अभी पूरे गांव का लोग दहशत में है, डर से कुछ बोलता। 25 की घटना हुई है, 26 को लाश पड़ी रही, किसी की हिम्मत नहीं होगी उठा के ले जाके। सोचिए कितना डर है। और अंग्रेजों के उस शासन की याद करा दिया। वो दबंगों ने कनपट्टी में उसके गोली मार दिया, उसके हस्बैंड को गोली मार दिया। वो बच्चा इसलिए बच गया कि गोली अब नहीं बची थी। उन दबंगों से उस परिवार को चौकीदार बचा लेगा। रोड पे चलती सड़क पर हमने वो खून देखा है, हम सारे लोगों ने खून देखा है। 25 जनवरी 2023 को के कलुआही प्रखंड के रार उत्तरी पंचायत में 2 महादलित को दबंगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने, पूर्व मंत्री और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रेणु कुशवाहा जी के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय जांच दल या फिर स्थल निरीक्षण दल का गठन किया, जिसमें मैं डॉक्टर शाहनवाज कैफी राष्ट्रीय महासचिव, हम सब लोग पटना से चले और सीधे उस स्थल पर गए। वहाँ जाकर जो सीन देखा और जो मृतक परिवार से अलग हटकर भी वो 12 साल का एक बच्चा जिसको बार बार फिट आ रहा, अपने माँ बाप को अपनी नंगी आंखों से गोली लगते हुए उसने देखा। कसूर सिर्फ उसका ये था कि उसके पेट में किसी ने हाथ से मारा और उसने शिकायत अपने माँ से किया। माँ ने सिर्फ पूछा और अंग्रेजों के उस शासन की याद करा दिया। वो दबंगों ने कनपट्टी में उसके गोली मार दिया, उसके हस्बैंड को गोली मार दिया। वो बच्चा इसलिए बच गया कि गोली अब नहीं बची थी, और वो बच्चा उस सदमे से अभी तक बाहर नहीं आया, लगातार उसको फिट पर फिट आ रहा। रोड पे चलती सड़क पर हमने वो खून देखा है, हम सारे लोगों ने खून देखा है। अभी भी खून के धब्बे के निशान वहां हैं। और वह प्रशासन 25 की रात में 9 बजे हत्या होती है, 26 सारे दिन लाश पड़ी रहती है, पोस्टमार्टम होता है, 27 को उसको अंत्येष्टि की जाती है। एक प्रशासन का कोई न यहाँ के एसपी को फुर्सत मिली, न डीएम को फुर्सत मिली। ये कमिश्नरी का, दरभंगा कमिश्नरी में आता है, कमिश्नर यहाँ बैठते हैं। हम पूछना चाहते हैं नीतीश जी, कौन सा राज है ये? वहाँ पर आदरणीय चिराग जी ने उस बच्चे से बात की, जिस बच्चे ने इस घटना को देखा और जिसको फिट पर फिट आ रहा है। वो चश्मदीद गवाह है, किसी गवाही की अब कोई जरूरत नहीं है। वो 5 कल्प्रिट फरार है, 2 किसी तरह पकड़ा गया है, लेकिन मुख्य आरोपी जो है जिसने गोली चलाई वो भागा हुआ है। मधुबनी के प्रशासन से आपके माध्यम से हम ये मांग करना चाहते हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी अंदर नहीं गया तो लोक जनशक्ति पार्टी परिवार इस लड़ाई को, और दलितों, शोषितों, पिछड़ों पर जो जुल्म होता है उस लड़ाई को, हमारे नेता जिस तरह लड़ते हैं चिराग पासवान जी, इस लड़ाई को हम अपनी लड़ाई मानेंगे। और हम एसपी साहब से यह निवेदन भी करना चाहते हैं और यह निवेदन करते हैं कि उसको पकड़ के जेल की सलाखों में डालिए, स्पीडी ट्रायल करके उन अभियुक्तों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और हम मुआवजे की मांग इसलिए करते हैं कि वो 3 बच्चे जो बिलख रहे थे, रो रहे थे, जिनका कोई नहीं बचा, मां और बाप दोनों की अंत्येष्टि एक साथ हुई, उसको 25-25 लाख रुपया दीजिए। और अगर सच में आप में थोड़ी भी संवेदना बची है तो अपनी आंखों से भी आकर देखिए। पूरा समाज डरा हुआ है। ये तो एक घटना हुई जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। एक उस महादलित परिवार के एक लोगों ने, औरतें बिलख बिलख के कह रही थी कि हम लोगों का चलना फिरना, हम लोगों का अच्छा कपड़ा पहनना इन दबंगों को पसंद नहीं, अच्छा भोजन पसंद नहीं, हम लोगों के अच्छे आवास की व्यवस्था हो जाए ये पसंद नहीं। हम आपके माध्यम से चेता देना चाहते हैं बिहार सरकार को भी। हमारे नेता कुछ कहते हैं तो लोग कहता है कि चिराग जी का काम ही इतना है, नीतीश के खिलाफ बोलते रहो। नीतीश जी, आप में थोड़ी भी शर्म अगर बाकी है तो महादलित परिवार की सुरक्षा कीजिए। हम वो एक चौकीदार खड़ा मिला हमको, उन दबंगों से उस परिवार को चौकीदार बचा लेगा। उस परिवार की रक्षा के लिए वहां पर 4-1 की फोर्स की नियुक्ति की मांग करते हैं। वहां डेपुटेशन पर 4-1 का फोर्स जाए
ताकि वो पूरा गांव जो टोला है वो अपने आप को सहज महसूस कर सके और उसकी रक्षा हो सके। बच्चा वहाँ पे झूमर लेके जा रहा था, गरीब का बच्चा था, उसी में कोई तार पर पैर पड़ गया, उसी में उसको पेट में बहुत मारा वो बच्चे को। वो गया अपने माँ बाप से शिकायत करने, तो उसके माँ बाप आए कि भाई क्यों मारे, बस माँ को भी गोली मार दिया। कहाँ बोले मारा है? आतिश यादव, हाँ, चंदन यादव, सरवन यादव, छोटू यादव, हीरा यादव, ये 5 वहां पर थे। ये 5 अभियुक्त हैं जो बच्चे बोले हैं, वो उसके आधार पर बोल रहे हैं। हाँ, उसके आधार पर प्रत्यक्षदर्शी जो बच्चे हैं, प्रत्येक वो सब जानता है, वहाँ बगले का सब है ना। देख करके तो मेरा रोंगटा खड़ा, रूह कांप गया कि किस तरह अभी मतलब पूरे गांव का लोग दहशत में है, डर से कुछ बोलता। अब मानो 25 की घटना हुई है, 26 को लाश पड़ी रही, किसी की हिम्मत नहीं होगी उठा के ले जाए। सोचिए कितना डर है, भय है। और उसके बाद जब उसके जो मृतक का जो औरत है उसका भाई आया है उसके मायके से, और हमारा पार्टी का कुछ लोग गया है, तब पोस्टमार्टम हुआ है, और तब ये लोग लाश को जला करके आया है कल 27 को। हाँ बताइए। हाँ वही कहे भाई, लोजपा परिवार जलाया है। अब आप सोचिए कि कितनी दहशत है, कहाँ जा रहा है बिहार, क्या क्या खाएंगे नीतीश जी। घोटाला कर करके लालू को कह करके जेल भिजवा के उनको मुख्यमंत्री कुर्सी हथिया ली। हमारे जैसे लोगों ने साथ दिया, शिक्षा खा गए, सड़क खा गए, कानून व्यवस्था खा गए, नैतिकता खा गए, आतंक अपराध इतना आपने बढ़ावा दे दिया है। क्या चाहते हैं आप? सारे कारनामे देख करके मेरा दिल रो पड़ा। वो 3 छोटे छोटे बच्चे, और वो लड़का जिसके साथ घटना हुई है, वो लड़का इतना उसको फिट पर फिट आ रहा है। हम यही सोच रहे थे, उसका एक बुरा बाप है दादा, उसका कहता कैसे खाएंगे, हम सोच रहे उसको कौन खिलाएगा। और लड़का के दिल से थर थर कांप रहा था, जो बड़ा बेटा का रोजगार के अभाव में दिल्ली गया था, एकदम छोटा है, 12-14 साल का होगा भी नहीं, आया है वो आग दिया है, उसकी आंख से टप टप आंसू चू रहा है। बूढ़ा बाप कहता है मेरा क्या होगा। पता नहीं यहाँ के मुखिया के, यहाँ की सरकार को कब कलीजा पसीजेगा, कब बच्चों के लिए दर्द आएगा। खैर अब तो उनका भी राज